दिल्ली क्राइम नजर सब पर। हमारे बगोदर क्षेत्र के जीप सदस्य दुर्गेश जी मिल गए आज, और भाजपा का एक वरिष्ठ नेता भी है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। चुनाव चल रहा है, बहुत सारी पार्टी भी है, और अभी तो सबसे बड़ा चेहरा में भाजपा है, माले है, बहुत सारे पार्टी है। अब किनको ला रहे हैं ऐसे तो हम देख रहे हैं फेसबुक पर भाजपा का आप नेता भी रहे हैं, तो ये चीज पूछना नहीं था, लेकिन आप डायरेक्ट पूछते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है बगोदर विधानसभा में तो मुद्दा क्या क्या रहेगा। मुद्दा तो यही रहेगा, जो बगोदर विधानसभा में जो विकास की गति है वो सिर्फ दिखावे की विकास हो रही है, और रियल में जो हकीकत का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, और जो जनता का जो उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी पर ही है, इसके अलावा किसी पर नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों ने वोट लिया, बहुत लंबा शासन, जो लंबा समय से शासन पर यहाँ पर आसीन है, सत्ता पे आसीन है, लेकिन उस तरीके से विकास नहीं दिखने की वजह से लोगों में इस बार परिवर्तन की मूड बना ली है सारे पूरे बगोदर विधानसभा की जनता, चाहे बिरनी हो, सरिया हो, बगोदर हो, इस बार परिवर्तन होगा। और दूसरी बात क्या है कि बगोदर क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य आप देखेंगे कि बगोदर में एक अस्पताल है, ट्रामा सेंटर भी उसमें अपग्रेडेड कर दिया गया, उसी को सीएचसी को ट्रामा सेंटर नाम दे दिया गया, लेकिन उसमें ना डॉक्टर है, ना लैब टेक्नीशियन है, ना एक्सरे का जुगाड़ है, इसी तरह का कुछ भी नहीं है। आज भी एक्सीडेंट होता है तो लोगों को जब हम लोग पहुंचाते हैं लेकर के अस्पताल या जाता है कोई भी, तो वहां पर इलाज नहीं होकर के उसको रेफर कर दिया जाता है, जो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि बगोदर क्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद थी कि ट्रामा सेंटर बनने के बाद सड़क दुर्घटनाएं जो होती है उन्हें यहाँ पर तुरंत इलाज मिलेगा और उससे लाभ मिलेगा, लोगों की जान बचाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा दवा तक उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और वहाँ ये अभी हम आ रहे थे बगोदर, तो जहाँ से बाईपास निकल जाती है पुल के नीचे एक गड्ढा हो गया, आप देखे होंगे, सड़क गड्ढे में है। तो आने वाला, मान लिया अभी चुनावी टाइम चल रहा है, कोई रात बिरात को अगर कोई जा रहा है बाइक से, कहीं गिर जाए, किसी तरह का हादसा हो जाए, तो आप तो जीप सदस्य है, इसके लिए तो आवाज उठा सकते हैं। ये दोनों यही ब्रिज के पास नहीं है, ये बगोदर डी के पास ही आप देखेंगे, बगोदर डी वाला ब्रिज जो है वहां पर भी उसी तरह का सेम है, दोनों यहाँ भी वहां भी, पहले वहां टूटा, बाद में यहाँ टूटा। हम इसके बारे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है उनको हमने व्हाट्सएप में वीडियो बना करके दिया हूँ और उनको बनाने के लिए बोला हूँ। उनका कोई विजिट करने भी आया था, पर पता नहीं काहे नहीं बना अभी तक। आज भी हम देखे गड्ढा वैसा ही पड़ा हुआ, बहुत ही गलत है। वो तो टूटा है स्लैब, उसमें नहीं बनेगा तो जरूर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसलिए वो बनना चाहिए। हम फिर उसको रिमाइंडर करवाएंगे NHI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं गोविंदपुर कांड्रा में, उनको फिर से रिमाइंडर करवाएंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, बीजेपी का देखने में आ रहा है अभी तक के, लेकिन ये गठबंधन वाले तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार मैया सम्मान योजना दिया है, बिजली बिल माफी किया है, तो हमारी सरकार ही आएगी, ये तो दावा ठोक रहे हैं। वो जनता बढ़िया से जान रहा है कि किसकी सरकार आ रही है और किसकी सरकार जा रही है। सरकार तो उसका है, फिर आने की क्या बात है, फिर तो चुनाव होना नहीं चाहिए। जनता ने ये 5 साल में देख लिया कि क्या ये सरकार में लोगों को मिला और क्या नहीं मिला। यहाँ पे चोरी, डकैती, रेप, बलात्कार, छिनतई, गुंडागर्दी क्या नहीं हुआ, सारे कुछ हुए। मंत्री और उनके सेक्रेटरी के घरों से करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, पीए के घर से निकल रहे हैं, तो लोग ने देखा है। एग्जाम, युवा लोग आज जो यहाँ जो झारखंड के जो हैं वे लोग नौकरी की तलाश में पढ़ाई लिखाई करके अपना इंतजार कर रहे हैं कि भैया एग्जाम होगा तो नौकरी मिलेगी। एग्जाम की तैयारी कर रहा है और यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, तो काहे का ये सिर्फ सरकार जब बनने से पहले हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था यहाँ पर कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और अगर नौकरी के साथ साथ जो युवा बेरोजगार रहेंगे उनको 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 देंगे, लेकिन जो आज तक 5 रुपया तक नहीं दिया। और जब चुनाव आया तो वृद्धा और विधवा जो हमारे क्षेत्र में है उन लोगों का पेंशन रोक किया है। आज पता कर सकते हैं, हमको लग रहा है कि साल भर से बंद करके और उस पैसे को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया मैया सम्मान के नाम पर। तो ये कहाँ तक सही है? जो जिसको सहयोग की जरूरत है उसको बंद करके आप चुनावी वोट बैंक बना रहे हैं। ये सभी लोग जान रहे हैं इस सरकार के सच्चाई, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यह सरकार कुछ भी कर ले, इस बार जाना तय हो गया, परिवर्तन होगा, झारखंड में कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी।
अच्छा, ये गोगो दीदी योजना जो लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हमने ये सवाल रखा आपके विपक्षी से कि भाजपा वाले भी तो गोगो दीदी योजना भी ला रहे हैं, और जो पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है तो भाजपा की सरकार में बनी थी और आप कह रहे हैं कि हम बनाए। तो वो साफ शब्दों में कहा है कि गोगो दीदी योजना जिस तरह 15 लाख का जुमला था उसी तरह से ये भी जुमला है। भाजपा जो कहता है वो करता है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कहा है वो किया है, और जो नहीं किया वो भी किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ की राजनीति नहीं करते। अगर झूठ की राजनीति करते तो आज मोदी जी विश्व के नजरों में हीरो नहीं रहते। आज पूरे विश्व में अगर भारत का डंका बज रहा है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बच्चा बच्चा को विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज जो घोषणा कर रही है वो 100 नहीं 200% वो पूरा करेगी। चलिए, ये हमारे जीप सदस्य भी है हमारे क्षेत्र का, और आपको तो बड़ी उम्मीद के साथ हम भी वोट दिए हैं, इसलिए कि आपका ही क्षेत्र में है, समझे ना। लेकिन अपने स्तर से आप अभी तक के काम क्या क्या करवाए? हमारे देखिए, सबसे पहले कि झारखंड में जो स्थिति है पंचायती राज विभाग का, उसमें जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जो हैं, इन लोगों के पास फंड बहुत ही कम है। अभी तो फिलहाल में मुखिया के पास भी कम हो गया फंड, लेकिन पूर्व की सरकार जब रघुवर दास जी की थी तो मुखिया लोगों को बहुत ज्यादा फंड मिला, योजना बनाओ अभियान के नाम पर मिल रहा था। लेकिन इस सरकार में नहीं मिला। और हम लोग मेरे अपने स्तर से बोलेंगे तो जो भी जनता का जो समस्या होता है मेरे तक आता है, उसका मैं समाधान करने का दिन रात प्रयासरत रहता हूँ। चाहे ट्रांसफार्मर जल जाए या हॉस्पिटल का मामला हो, डॉक्टर के पास या थाना का या ब्लॉक का, हम वो सब में है। दूसरी बात, एक हम मुंडरो में तालाब बनवाए हैं जिला परिषद से, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, समझ सकते हैं, थोड़ा मोड़ा काम रह गया। और एक पीसीसी सड़क उधर में दिए थे, और एक स्नान घाट धरगुल्ली पंचायत में दिए हैं, एक अटका के जीरवाटाड़ में नाली दी है जिला परिषद से, और एक नाली पास हुई है महोरी में, लेकिन अभी तक वहां पे शिलान्यास वगैरह नहीं हुआ है। अटका जीरवाटाड़ में भी नहीं हुआ, लेकिन शिलान्यास चुनाव के बाद हो जाएगी आचार संहिता की वजह से। यही हम लोग का। ये हमारे जीप, अभी आप सुन रहे थे जीप सदस्य दुर्गेश जी, पहचान का मोहताज नहीं, आज सारे लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं और सारे लोग चाहते भी हैं। इसलिए चाहते हैं कि आज गरीबों का मसीहा माने जाते हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।